सुख आता है, लेकिन अज्ञान रहता है महाराज। मिले हुए की ममता का त्याग करके जो सदा प्राप्त है, उस परमेश्वर में विश्रांति दिलाने वाले संतों की कृपा और अपनी ललक जब तक नहीं जगती तब तक जीव का दुर्भाग्य नहीं मिटता। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार बुढ़ापे का दुख, बीमारियों का दुख भोगना, अगले जन्म में कितना इकट्ठा किया, कितना जाना, कितनों के आगे घुटने टेके और कितनों के आगे नाक रगड़ा, वे सारी संपदाएं और सारी सूझबूझ मृत्यु के एक झटके ने तुच्छ बना दी। फिर न जाने कितनी बार बाथरूम में बहे जीवों के शरीर से निकले पानी की बूंदों के साथ, और कभी देव योग से माँ का गर्भ मिला और महाराज ईश्वर की कृपा हुई मनुष्य शरीर मिला। थोड़ा बहुत संस्कार मिले जिससे सत्संग मिला है, तो थोड़ा सा विवेक की एक किरण मात्र मिली है महाराज, आयुष्य नाश हो रही है। मनु महाराज ने राजा इक्ष्वाकु की ज्ञान पिपासा और विवेक संयुक्त प्रार्थना सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। राजन, वे लोग मंद है, मंदमती है, हतभागी है, जो संसार में सुखी होना चाहते। संसार को दुखालय कहा जाता है, जहां दूध होता है वहां दुग्धालय, औषध होती है औषधालय, पुस्तकें होती है खूब वहां पुस्तकालय। ऐसे जहां दुख ही दुख है से दुखालय बोला। और दुखालय संसार में मूर्ख प्राणी सुखी रहना चाहता है सदा। दुख इसलिए आता है कि सजगता दे दे, दुख हारी की खोज करा दे, इसलिए दुख आता है। दुख आता है तो मूर्ख आदमी दूसरे को दोष देता है अथवा सुख की लालच में दुख का सदुपयोग नहीं कर पाता है। सुख की लालच में अथवा दुख के कारणों को दूसरे पर थोप कर या भाग्य फूटा है या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे या पापों का फल है, ऐसा सोचकर राजन मूढ़ मनुष्य अपने दुख रूपी देवता का अनादर करता है और सुख रूपी देवता का भी अनादर करता है। सुख बांटकर परम सुख जागृत करने का अवसर मिलता है। दुख के पीड़ा से दुखी होकर दुख के कारण को खोजे कि दुख ममता के कारण है, अहंता के कारण है। शरीर में ममता है तो मृत्यु का दुख होगा, वाहवाही में ममता है तो निंदा का दुख होगा, भोग में ममता है तो त्याग का दुख होगा। लेकिन आत्मा में ममता हो जाए तो ये चाहे भोग आए चाहे जाए, चाहे वाहवाह हो चाहे निंदा हो, आत्मा में प्रतिष्ठित पुरुष को कौन दुखी कर सकता है। राजन, तुम्हारी बुद्धि विवेकवती है। ये सत्संग से विवेक मिलता है, धन संपदा और दुन्वी ज्ञान से ये भगवत प्राप्त विवेक नहीं मिलता है। एक तो दुख से विवेक जगता है, दूसरा सत्संग से विवेक जगता है, भगवत दत्त विवेक। बीज रूप में ये विवेक मनुष्य मात्र के अंदर सुषुप्त रूप में है। कितना भी कुछ मिले फिर भी आगे सुखी होना चाहता है, तो मनुष्य शाश्वत है। मनुष्य का जीवात्मा शाश्वत है। शाश्वत को नश्वर सुविधाएं तृप्त नहीं कर सकती है। नहीं मिली थी नौकरी तो छटा ललक थी कि नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, नौकरी मिल गई तो प्रमोशन हो जाए तो सुखी हो जाऊं, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं। लेकिन जिनकी शादी हुई वो भी तो छटपटा रहे। बालक हो जाए तो सुखी हो जाऊं, बालक मिल गए, शादी मिल हो गई, पदार्थ मिल गए, वाहवाही हो गई, फिर भी सुख के लिए ललकते छलकते रहते। अंत में बेचारों को दुख, चिंता और मृत्यु का भय और बुढ़ापा घेर लेता है। तो ये सुख स्वरूप ईश्वर से प्रगटा जीवात्मा जब तक पूर्ण सुख को नहीं पाता तब तक माया इसको नचाती रहती है। सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने कहा, पूरा प्रभु आराध्य पूरा जा का नाम,
नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। प्रभु की आराधना करो राजा इक्ष्वाकु। तुम नित्य अंतर्मुख रहो, जो सत है, जो चेतन है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो नित्य है। जन्म के पहले था, बाल्यकाल में था, यौवन में था, दुखद सुखद अवस्था में था। उस परमेश्वर का चिंतन और ज्ञान का आश्रय लो। जो भोजन मिले स्वास्थ्य का ख्याल करके खा लो, लेकिन भोजन सुख के लिए मत करो। संसार का व्यवहार करो, लेकिन उसमें से समय बचाते बचाते जिसकी सत्ता से नेत्र देखते वो मन, जिसकी सत्ता से मन चल सोचता है वह चैतन्य जीवात्मा, और जिसकी सत्ता से जीवात्मा की उथल पाथल दिखती उस परम सत्ता परमात्मा में शांत हुआ करो। राजन, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, सारे शोक मिट जाएंगे, और तुम्हारी प्रज्ञा पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित होगी। निद्रा में प्रज्ञा मूढ़ता में चली जाती है, लेकिन विचार करते उस सत्य का, उस चेतन का, उस आनंद स्वरूप का। वो परमात्मा परम दयालु है, परम ज्ञान स्वरूप है, परम समर्थ है। दयालु होते हुए भी जिस किसी पे अकारण दया करे तो सृष्टि की व्यवस्था नहीं संभलती। जो उसका चिंतन करता है, जो उसकी दया चाहता है, जो उसका सुमरण करता है, उसमें विश्रांति पाता है, वो उसको अपने गुणों से, अपने ज्ञान से तृप्त कर देता है, संतुष्ट कर देता है। राजन, संतुष्टा सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। वह योगी सतत संतुष्ट होता है। भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। भोगी को तो भोग मिला और भोग भोगने के पहले जो स्थिति थी, भोग भोगने के बाद उससे भी बद्दी स्थिति हो जाती है। जड़ता, थकान और भोग की वस्तुओं का नाश हो जाता है। योगी तो जब परमात्मा ध्यान करता है तो पहले की स्थिति से भी ऊंची स्थिति हो जाती है। निर्भीक हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। दिव्य रस उत्पन्न होते हैं, आरोग्य के कण उत्पन्न होते हैं, सद्बुद्धि होती है, परोपकार की दिव्य दिव्य धाराएं पैदा होती है। योगी सतत संतुष्ट होता है और भोगी सतत असंतुष्ट होता है। राजन, इसलिए कहा गया है कि सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और संतों के साथ भिक्षा मांग कर रहना अच्छा है, न जाने कब मिला दे, क्योंकि मिलाने की तरकीब बेजान है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि। हम अपने मन को और बुद्धि को अर्पित कर रहे हैं तू तेरे में, नश्वर वस्तुओं में। इसी कारण हम ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी होते हुए भी संसार में पच पच कर मर रहे। कबीरा, यह जग आए के बहुत से कीने मीत। दुख मिटाने और सुख को थामने के लिए न जाने क्या क्या पढ़ाई पड़ी, क्या क्या नौकरी की, क्या क्या घुटने टेके, क्या क्या खुशामतें की, फिर भी जीव बेचारा दुखी का दुखी रह गया। और अंत में यह अनुभव होता है, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले।